सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में जब से बनी है तब से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से सवालों में है। बिहार में अपराधियों ने दो बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी है। पहले अधिकारी की हत्या 28 अप्रैल को हुई। बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के दफ्तर में घुसकर बेलगाम और बेखौफ अपराधियों ने वहां के कार्यपालक पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या कर दी। हत्या के इस वारदात को ऑफिसर के दफ्तर में अंजाम दिया गया था, जहां अपराधियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दी थी। दूसरी बड़ी वारदात औरंगाबाद जिले में हुई है, जहां डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या अपराधियों ने मारपीट करने के बाद धारदार हथियार से कर दी। बड़ी बात यह है कि ये दोनों अधिकारी, जिनकी हत्या बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है, ये दोनों अधिकारी नगर आवास एवं विकास विभाग में तैनात थे। अब इस घटना को लेकर बिहार में बवाल मचा है। दरअसल डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार अपने घर पटना लौट रहे थे। रविवार की छुट्टी थी, लेकिन इस बीच औरंगाबाद के इलाके में पहले उन्हें अपराधियों ने ओवरटेक करके रोका, फिर उनके साथ मारपीट की और इसके बाद धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। बातें यह भी निकलकर सामने आई कि अधिकारी की हत्या गोली मारकर हुई है, लेकिन चिकित्सकों ने बताया कि कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि मारपीट और जख्म के निशान साफ तौर पर ईओ विमल कुमार के शरीर पर नजर आया। अब इस घटना के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस बीच ईओ की पत्नी ने जो बयान दिए हैं, इस बयान पर सियासी पारा चढ़ना तय है। दरअसल ईओ की पत्नी ने यह आरोप लगाया है, जिनकी जान चली गई है, जिसके पति की हत्या हो गई है, उसने कहा है कि डेहरी के विधायक ने 50 लाख रुपए की डिमांड की थी और हत्या के इस वारदात को अंजाम डेहरी विधायक ने ही दिलवाया है। दरअसल अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। डेहरी के विधायक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हैं, यानी सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, वायरल है, और वायरल इस वजह से है क्योंकि ये आरोप सीधे तौर पर बिहार सरकार के एक बड़े अधिकारी की हत्या के बाद सरकार में शामिल राजनीतिक दल के विधायक पर जो आरोप लगे हैं, इस वजह से। पहले ईओ के पत्नी बबीता देवी को जरा सुनिए। रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था, कहते 29 तारीख को मिलने जाएंगे। हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज यहाँ आज तक कहाँ है, मिलने आइए, बोले क्या पटना में है, नहीं है डेयरी में, आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की। बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से कौन है विधायक? कौन है विधायक? वही डेयरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना, रोज दिन फोन करता था, रोज। और 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना है, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं थे, जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन करे। पैसा मांगता था? हाँ, पैसा मांगता था, हर दिन फोन करे। बोला हम कहाँ से देंगे, गलत। हम बोले यहाँ से चलिए, कोई छोटा सा जगह पे पकड़ लेंगे, यहाँ से गलत नहीं करेंगे, चलिए। रोज फोन करे, रोज फोन करे। 29 तारीख को मिलने गए थे उससे, क्या हुआ हम नहीं जानते, आ जाते तो हमको बताते क्या हुआ था उस बारे में। ये मिथिलेश्वर साथे गया, ड्राइवर के साथ मिलकर जरूर ये कांड किया है। कोई ना कोई रोज मिला हुआ है, इतना दर्दनाक तरीके से मारा है। ड्राइवर हमको फोन किया, साहब को अपाची वाला मारा। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पर उतना भारी, रोक के धक्का दे दिया होगा और मार के पकड़ दिया। तब कहा हमको कि साहब नहीं है। साहब बोले साहब एक्सीडेंट हो गया है, मित्र से नहीं। बोले आप बोल रहे हैं मेरे साहब को क्या हो गया? बोले साहब नहीं है। ड्राइवर क्या बोला था? ड्राइवर छोड़ के कि मैडम सर नहीं रहे। हम बोले क्या हुआ? तो अपाची वाला मार दिया है। हम बोले एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं अपाची वाला मारा है। हम बोले आप कहाँ थे, आप नहीं बचाए, आप गाड़ी रोके का है, तो गाड़ी रोको। हम बोले आप रोके का है गाड़ी, वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा। हम बोले मेरे साहब कहाँ है? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से?
नार्को टेस्ट करवा के जितने भी ड्राइवर लोग का नार्को टेस्ट करवाएगा तो पता चले जितने भी लोग संलिप्त है इसमें सारे लोगों को उसको जितना जैसे मेरे साहब को मारा वैसे ही मारो, वैसे ही मारो, काट दो। ये सब ट्रेंड बना लिया है मीडिया साहब, सब ट्रेंड बना लिया है कि पदाधिकारी सबसे कमजोर है और कहीं से बलि का बकरा बनना पदाधिकारी को ही बनना है। सारा मंत्री विधायक सेफ रहेगा, जो बनेगा पदाधिकारी के मत्थे फुटता है। तो कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या बिहार में अब जिस तरीके से हो रही है, ये बड़ा सवाल है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर अब बिहार में खतरे में है, क्योंकि जिस तरीके से पहले हत्या की गई सुल्तानगंज में, फिर यह हत्या डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी की अपराधियों ने कर दी। दो बड़े अधिकारियों की हत्या के बाद सवाल उठना लाजमी है कि खाकी का खौफ बचा है या नहीं अपराधियों के जहन में। क्या लगता है आपको? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।